नाइस। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी सन प्रभु जी, आप सबका बहुत स्वागत है गीता साधका जो क्लासेस हम कर रहे हैं हर हफ्ते, 108 इम्पोर्टेंट श्लोकास। तो आज हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने का प्रयास करेंगे क्योंकि कल स्नान यात्रा है। तो स्नान यात्रा इज ऑफिशियली कंसिडर्ड एज द अपीयरेंस डे और द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी का जो प्राकट्य हुआ है वो कल के दिन हो रहा है। मतलब बहुत सालों पहले जो कहानी हुई थी, जो कथा हुई थी, जो लीला हुई थी, राइट, तो उसकी अगर तिथि देखा जाए तो कल स्नान यात्रा होती है। और स्नान यात्रा के बाद अगले 15 दिन तक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का जो ऑल्टर रहता है वो बंद रहता है, राइट। तो ऐसा कहा जाता है कि स्नान यात्रा के बाद मतलब बहुत सारा पानी, बहुत सारे पंचामृत, ये वो सबसे उनको नहलाते हैं। तो जगन्नाथ जी को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा फीवर आ जाता है, तो इसलिए वो बोलते हैं कि अभी मुझे रेस्ट करना है। तो इसलिए पुजारी वगैरह जाते हैं अंदर, लेकिन सबके लिए वो दर्शन नहीं रहता है। और 15 दिन बाद वो ठीक हो जाते हैं और 16वें दिन वो रथ यात्रा के रूप में हमको एक ग्रैंड दर्शन देते हैं। तो कल स्नान यात्रा है। तो ये स्नान यात्रा सिर्फ साल में एक ही बार होता है। अगर बाकी अर्च विग्रह देखे जाए तो उनका अभिषेक रोज होता है। लेकिन ये दारू ब्रह्म है, ठीक है। तो दारू मतलब वुड, ओके, लकड़ी के होते हैं। ठीक है, एक बार अमरिंदर प्रभु जी बहुत पूरा क्लास बता रहे थे, ये दारू ब्रह्म है, ये दारू ब्रह्म है, ऐसा है वैसा है। तो एक प्रभु जी बोले कि प्रभु जी लेक्चर पूरा ठीक था, लेकिन ये बीच बीच में आप दारू की बात क्यों कर रहे थे। तो दारू मतलब अल्कोहल नहीं, दारू मतलब वुड होता है, ठीक है। तो दारू ब्रह्म है, इसलिए उनको रोज अभिषेक नहीं होता है। और ऐसा कहते हैं कि आईने में दिखाते हैं जगन्नाथ जी को, और आईने के ऊपर पानी डालते हैं, उनके ऊपर नहीं डालते हैं, राइट। लेकिन स्नान यात्रा के दिन वो पूरा अभिषेक होता है। तो ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण उत्सव है, स्पेशली इस्कॉन के लिए, क्योंकि जगन्नाथ जी कहाँ पे रहते हैं, कौन सा है उनका स्थान, क्षेत्र कौन सा है उनका, कौन से धाम में रहते हैं वो, इंडिया में कहाँ पे है वो, किसी को पता है। यस, पूरी जगन्नाथ धाम, राइट। तो वहाँ पे वो रहते हैं, ओके। तो पूरी जगन्नाथ में वो रहते हैं। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने ऑलमोस्ट 24 ईयर्स वहाँ पे स्पेंड किया है। तो चैतन्य महाप्रभु जो भक्त अवतार में स्वयं कृष्ण आए हैं श्रीमती राधा रानी का मूड लेकर, वो 48 ईयर्स थे इस धरातल पे, और उसमें से 24 साल वो पूरी में थे। कभी कभी आना जाना होता था कहीं और, साउथ इंडिया टूर भी गए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो लास्ट 24 ईयर्स जो थे उन्होंने पूरी धाम में ही बिताए। इसलिए हमारे लिए जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हैं, उनमें से सारे भक्त जो हैं, स्पेशली जो इस्कॉन के भक्त हैं, उनके लिए पूरी जगन्नाथ और लॉर्ड जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये इनके रिलेटेड जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो उसके बारे में आज कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कुछ कथाएं मैंने जो सुनी हैं, उसको मैं कितना याद रख पाया हूँ उसके बेस पर मैं थोड़ा सुनाने का प्रयास करूंगा। अगर थोड़े डिटेल्स इधर उधर भी होते हैं तो आपको यही फाइनली कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। कल भी आप जब मंदिर जाओगे, डेफिनेटली जाइए मंदिर, क्योंकि कल जो स्नान उत्सव हो रहा है, ये जो स्नान यात्रा हो रहा है, ये साल में एक ही बार होता है। तो भले ही आप कितना भी बिजी हो, थोड़ा सा समय निकाल के मॉर्निंग टाइम में जाइए। ये 10 बजे वैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है, 10 बजे से लेके 1 बजे तक अभिषेक होता है, कथा होती है, और उसके बाद में प्रसादम महाप्रसादम का भी वितरण होता है। तो डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट कीजिए आपके पास वाले इस्कॉन में, ओके। जितना आपके पास में है उतना पास में, अगर दूर है आप जा नहीं सकते हो तो एटलीस्ट यूट्यूब लाइव पे देखिए, हर टेम्पल का लाइव चलता है, तो आप लाइव भी आप उसे वीक्षित कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कथा सुनने से पहले जगन्नाथ अष्टकम गाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि क्लास के एंड तक कुछ लोग ही रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। तो जगन्नाथ अष्टकम जो है बहुत ही क्या बोलते हैं, ऑस्पिशियस है, और ऐसा कहा जाता है कि उससे वैकुंठ प्राप्ति भी होती है। तो वो लास्ट वाला जो 9th वर्स है उसको मैं पहले पढ़ूंगा, उसका मीनिंग पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं जगन्नाथ अष्टकम गाऊंगा। तो आप फॉलो करने का प्रयास कीजिए, मतलब यू कैन बी ऑन म्यूट, बट आप वो लिरिक्स को फॉलो करके पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है।
तो ये गीत श्रील आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है। इसको जगन्नाथाष्टकम बोलते हैं। कदाचित कालिंदी तट। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, ये इंग्लिश में है क्योंकि मैं ज़्यादा हिंदी पढ़ नहीं सकता ठीक तरीके से। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम। इसका 9th वर्स है। अष्टकम यानी 8 होते हैं, लेकिन इसका जो फलश्रुति है, मतलब इसकी जो महानता है, ये 9वें श्लोक में है। जगन्नाथाष्टकम पुण्यम यह पठेत प्रयतः शुचिः सर्व पापा विशुद्धात्मा विष्णु लोकम सगच्छति। तो इसका मीनिंग है कि द सेल्फ रिट्रेन्ड वर्चुअस सोल, जो पुण्य आत्मा है, जो इस 8 श्लोकों को, जो कि जगन्नाथ जी का गुणगान करते हैं, राइट, अगर हम करते हैं, इसे 8 श्लोक गाते हैं, तो हमारे जो पाप हैं सारे धुल जाएंगे और हम वैकुंठ की ओर बढ़ते रहेंगे, राइट। एंड ड्यूली प्रोसीड्स टू लॉर्ड विष्णुस अबोट, वैकुंठ की तरफ हम जाते हैं। तो ये 8 श्लोक जो हैं, ये जगन्नाथ जी की महिमा, जगन्नाथ जी का गुणगान करते हैं, तो इसलिए हमें ये पढ़ना चाहिए, गाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हम इसको सुनने का प्रयास कीजिए आप, मैं गाने का प्रयास करता हूँ, ताकि हम भी हमारे पापों को धुला के हम भी वैकुंठ की तरफ बढ़ सकें। कदाचित् काळिन्दितट विपिन संगीत करवो मुदाभिरीनारी वदन कमला स्वाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्मावरपति गणेशाचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाबोधि स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादान्तः सहज बलभद्रे नावलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारवारः सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरदमल पंखेरुहमुखः सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेव पटलये स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
परब्रह्म पीडा कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दो राधा सरस वपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुततरं सारं सुरपते हरत्वं पापानं विततिम् अपारं यादवपते अहो दीननाथे निहितचरणो निश्चितम् इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति श्री श्री जगन्नाथाष्टकं की जय। जगन्नाथ जी बहुत ही अद्भुत अवतार हैं। तो हम उसके बारे में जानने से पहले ब्रह्मा जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो ब्रह्मा जी जब तीसरे स्कंद में श्रीमद् भागवतम के वहां पे जब सृष्टि का निर्माण करना होता है तो वो प्रेयर्स करते हैं भगवान से ताकि उन्हें वो शक्ति मिले ताकि वो उसका क्रिएशन कर सके। तो जो महाविष्णु हैं उनके क्रिएशन को बोलते हैं सर्ग, यानी उनके स्वेद रंध्र से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं तो उसको बोलते हैं सर्ग। ओके, तो ये प्राइमरी क्रिएशन है और वो स्वयं गर्भोदक्षाई विष्णु बन के हर एक ब्रह्मांड में जाते हैं और उनके नाभि से एक कमल निकलता है। तो वो कमल और कमल की जो डांडी होती है उसके बीच में उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे होते हैं, सारे पदार्थ, सारे जो कुछ भी सृष्टि के लिए जरूरी है वो सब कुछ रखा हुआ रहता है। तो उसके आधार पर ब्रह्मा जी फिर फर्दर क्रिएशन करते हैं तो उसको सेकेंडरी क्रिएशन बोलते हैं या फिर विसर्ग बोलते हैं। तो उस टाइम पे उस शक्ति के लिए वो कुछ प्रार्थनाएं करते हैं तो उसमें वो हमारे बारे में कहते हैं, मतलब हमारे हम जो बद्ध जीव हैं, राइट, तो हमारे बारे में वो अपनी कृपा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो वो एक श्लोक बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में थर्ड कैंटो में, ये चैप्टर है 9वां और ये 8वां श्लोक है। तो वहां पे वो क्या बोल रहे हैं उसके आधार पर धीरे धीरे से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। क्षुत्रिदधातुभिरिममुहुर् अर्ध्यमानाः शीतोष्णवातवर्ष वर्षैर् इतरेतराच्च कामाग्न्याच्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते में। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, ओ ग्रेट ग्रेट एक्टर, ओ भगवान, आप ना ये बेचारे जो बद्ध जीव हैं तो इनके लिए ना क्या प्रॉब्लम है, ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा बाधित रहते हैं। किसकी वजह से? हंगर, भूख की वजह से। इनको 3 बार भूख लगती है दिन में और बीच बीच में प्यास लगती रहती है। तो वो तो बॉडी के लेवल पे हो गया। अब बाहर से देखा जाए तो हमेशा कभी ठंड रहती है तो कभी बहुत सारी धूप रहती है और उनके बॉडी से जो सेक्रेशन होते रहते हैं, मतलब कुछ द्रव निकलते रहते हैं, पित्त होता है,
और उनको बहुत सारे डिस्टरबेंस होते रहते हैं। कभी बहुत भारी वर्षा हो जाती है, कभी तूफान आ जाते हैं, हरिकेन्स आ जाते हैं। चलो ये है, तो कभी कभी मन इनको सताने लगता है, बहुत सारे काम वासनाएं होने लगती हैं। और ये बहुत सारे बार तो क्रोध के प्रति, मतलब क्रोध की वजह से उनके अंदर बहुत अग्नि की तरह वो तपते रहते हैं। तो इनको देख के ना मुझे बहुत दया आती है। तो एक्चुअली ये सब हमारे साथ होता है कि नहीं? तो एक तो बाहर अग्नि चल रही है सूरज की, तो अंदर एक अलग ही दावा अग्नि चलती है। अगर हमने कुछ बहुत ही हासिल कर लिया तो हमारे अंदर क्या प्राउड होता है, प्राइड हो जाता है, गर्व आ जाता है। अगर चलो हमने अचीव नहीं किया, किसी और ने अचीव किया, तो उसको देख के हमारे अंदर मात्सर्य आ जाता है, एनवी आ जाता है, जेलसनेस आ जाता है। तो अगर कुछ मिल जाता है तो और पाने का लोभ आ जाता है। अगर नहीं मिलता है तो गुस्सा आता है, किसी और को मिलता है तो फिर मात्सर्य होता है, जेलसी, एनवी होते हैं। तो इन सब की वजह से ना हम जलते ही रहते हैं। जब हम शिक्षाष्टकम देखते हैं कि हरिनाम से क्या होता है, भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो ये जो दावाग्नि, दो फॉरेस्ट फायर जैसी चीजें हैं हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे चेतना के अंदर जो जल रहे हैं, उसको निर्वापणम यानी ठंडा कर सकता है क्या? हरि का नाम, यानी कृष्ण का नाम, भगवान का नाम ठंडा कर सकता है। तो हम सब में ये दावाग्नि चल रही है। चलो अंदर तो चल रही है और बाहर से भी बहुत सारी बारिश, उष्णता, ये सब कुछ चल रहा है। तो इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, मतलब इनके लिए तो रिलीव होने के लिए, छूटने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो स्कंद पुराण में एक महात्म्य आता है जगन्नाथपुरी धाम के बारे में। तो उसमें ब्रह्मा जी को भगवान बताते हैं कि एक्चुअली डोंट वरी, इन सब के लिए एक सबसे बेस्ट जगह है जहां वो जाएंगे तो इन्हें इन सारी चीजों से मुक्ति मिल सकती है। तो वो कौन सा क्षेत्र है, वो कौन सा धाम है? उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम धाम, या फिर शंख क्षेत्र, या फिर श्री श्री क्षेत्र भी बोलते हैं। तो आज जो उड़ीसा में है, जो पुरी जगन्नाथ धाम है, उसको क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम क्षेत्र भी बोलते हैं, और श्री क्षेत्र भी बोलते हैं, और शंख क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ऊपर से देखोगे पूरी जगन्नाथ धाम को, तो एक शंख के रूप में रहता है। तो इसलिए उसे एक शंख क्षेत्र भी बोलते हैं। तो बहुत सारी लीलाएं हैं और बहुत सारी महानताएं हैं जगन्नाथपुरी धाम के बारे में। तो जब भगवान अवतरित होते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि कल स्नान यात्रा है, भगवान का बर्थडे है, राइट? तो उनके बर्थडे में और हमारे बर्थडे में फर्क क्या होता है? कोई बता सकता है? भगवान के बर्थडे में और हमारे बर्थडे में क्या फर्क होता है? हमें वो क्यों? भगवान यस। हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, हमारी हम किसी को नहीं दे सकते। हमें फुल ब्लेसिंग्स मिलता है। ओके, मतलब उनका बर्थ लेने का रीजन क्या है, हमारे बर्थ लेने का रीजन क्या है? उनका बर्थ लेने का रीज़न है हम हमारे जैसे लोगों को उद्धार करना, मोक्ष प्राप्त करना। हाँ। हमारा बर्थ लेने का मतलब है जो पिछला कर्म है उसको भोगना। हाँ, राइट। तो हम कर्म के हिसाब से जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान अपनी मर्जी से भक्तों को कृपा देने के लिए, बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए, जैसे प्रभु जी ने बोला, उसके लिए वो जन्म लेते हैं। तो अलग अलग अवतार में वो आते रहते हैं, और कभी ज्ञान देते हैं, कभी हमारी रक्षा करते हैं, कभी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, कभी स्वयं आ जाते हैं। तो ऐसे हर अलग अलग टाइप से एक ही उनका इंटेंशन होता है कि चलो भक्तों के लिए या फिर ये बद्ध जीवों के लिए मुक्ति मिल जाए। मतलब ये बहुत ही विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं, बहुत ही ये मटेरियल नेचर जो है, भौतिक प्रकृति है, इसमें बहुत ही मतलब कष्ट भोग रहे हैं। तो उनसे, इस कष्ट से उन्हें मुक्त कैसे किया जाए, इसके लिए वो प्लानिंग करते रहते हैं और स्वयं आते भी रहते हैं। तो भगवान कम्स ऑन हिज ओन अकॉर्ड एंड वी कम बिकॉज ऑफ आवर कर्मा। तो भगवान आते हैं और हमें बहुत सारा अवसर देते हैं ताकि हम ये कष्ट भोगने से बाहर आ सके। जो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है, उससे हमें बाहर निकालने के लिए ये करते रहते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी को वो बोलते हैं कि देखो, एक जगह है जहाँ पे ये कोई भी जीव वहां पे पहुंच जाता है तो उसको मुक्ति मिल सकती है। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है, तो मैं, देखो मैं तो क्रिएटर हूँ और मैं पहला जीव हूँ, तो ब्रह्मा जी फर्स्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड है। तो ब्रह्मा जी से ही बाकी सारी सृष्टि होती है ना, तो पहले कौन आते हैं? ब्रह्मा जी आते हैं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, फिर अगर ऐसी जगह है तो फिर मुझे भी जाना चाहिए, तो मैं जाके पहले देख के आता हूँ। तो वहां पे अगर पुरी जगन्नाथ धाम में एक छोटा सा कुंड होता है, उसको रोहिणी कुंड बोलते हैं। तो जब ब्रह्मा जी जाते हैं वहां पे, तो वहां पे रोहिणी कुंड देखते हैं,
और वहां पे एक्चुअली क्या होता है कि यमराज जी भी एक्चुअली वहां पे होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरनल स्टोरी है। तो यमराज जी भी बोलते हैं कि लक्ष्मी जी से कि एक्चुअली मैंने एक चीज यहाँ पे देखी है जिसकी वजह से मैं एकदम परेशान हो गया और मुझे उसका जवाब चाहिए। ठीक है, तो फिर लक्ष्मी जी बोलती है क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि मैंने देखा कि एक कौवा आया, रोहिणी कुंड में पानी पिया, और पानी पीते ही उसका देह त्याग कर दिया और वो एकदम से विष्णु रूप में, मतलब विष्णुदूत के जो 4 हाथ ऐसे होते हैं ना, 400 फॉर्म, वो लेके एकदम से चला गया। तो अगर एक्चुअली कौवा जो होता है, जो गंदी जगह पे गंदा खाते रहता है, अगर उसको ही इधर इतना सा पानी पी के इधर आके ऐसी मुक्ति मिल सकती है, तो मेरा क्या काम है फिर। राइट, मेरा तो काम ऐसा है ना कि मैं उनको पकड़ के लाऊं जो एक्चुअली गलत काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, गंदा खाते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो कर्मा होता है उसके हिसाब से मुझे तो उनका चेकिंग करना होता है, जजमेंट देना होता है, वो सब करना होता है। तो इधर तो मेरे लिए कोई सेवा ही नहीं है, क्योंकि कोई भी आ सकता है और इधर में मुक्त हो सकता है। तो ये क्या है, मतलब इसका क्या महत्व है। तो फिर लक्ष्मी जी बताती हैं कि ये जो एरिया है ना, ये पूरी जगन्नाथ धाम जो है ना, तो ये एक्चुअली हमारा जुरिडिक्शन है। ठीक है, तो ये कर्म के परे आता है। तो यहाँ पे आपका कोई ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, और लक्ष्मी जी बोलती हैं कि एक्चुअली यहाँ पे एक पग लेना भी, मतलब अगर धाम में, अगर पूरी जगन्नाथ धाम में अगर एक कदम आप चलते हो, दैट इज इक्वलेंट टू सर्कमैम्बुलेटिंग द होल अर्थ फॉर 7 टाइम्स। मतलब 7 बार आप पूरे भूग्रह का भ्रमण कर लो, उसमें कितना आपको पुण्य मिलता है, कितना आपको फल मिलता है, उतना आप एक पग चलने से है। 1 स्टेप यू वॉक इन पूरी जगन्नाथ, यू विल गेट दैट मच बेनिफिट। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप ऐसे लेट कर सो रहे हो, उल्टा लेट कर सो रहे हो वहां पे धाम में, ठीक है, तो ऐसा कंसिडर किया जाता है जो सत्ययुग में जो समाधि में रहते थे ना, तो उतना जो ग्रेटनेस है उनका, उनका जो फल है उसको, उतना समाधि में रहने का, वो भी आपको मिल जाते हैं। और इवन ऐसे भी बोलते हैं कि यहाँ पे आप कुछ भी बोलो तो ऐसा है कि आपने सामवेद बोल दिया, इतना आपको फल मिलेगा। यू टॉक एनीथिंग बट इट इज कंसिडर्ड एज आपने सामवेद। कभी कभी तो बोलते हैं कि आपने 4 वेद बोल दिए, जितना फल आता है वो भी होता है। तो पग लो तो 7 चक्कर हो जाते हैं भूग्रह के। अगर सो भी जाओ तब भी एक्चुअली आपको समाधि जितना फल मिलता है। और अगर कुछ भी बोल रहे हो तो वेद बोलने जितना फल मिल रहा है। और क्या, तो लक्ष्मी जी बोलती है अगर यहाँ पे आप मछली भी खा रहे हो ना, तो महाप्रसाद खाने जितना ग्रेटनेस है वहां पे। राइट, तो फिर ये सुनकर तो मतलब ऐसे परेशान होते रहते हैं कि इतना महात्म्य है। तो एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि जब यहाँ पे लक्ष्मी जी इसकी महानता बता रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जगन्नाथपुरी जाएंगे तो सिर्फ एक ही स्टेप डालेंगे, या फिर हम जगन्नाथपुरी जाएंगे तो सिर्फ सोते रहेंगे, या तो फिर जगन्नाथपुरी जाएंगे तो सिर्फ मछली खाएंगे। राइट, तो ये महत्व है कि अगर इतना करने से भी अगर इतना कुछ फल मिल सकता है, इतना करने से ही, तो फिर अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, मतलब कुछ भी बात करने से अगर वेदों का फल मिल रहा है, तो भगवान का नाम ले रहे तो और कितना हो सकता है फल। राइट, और वहां पे अगर मछली खा रहे तो महाप्रसादम का ही बेनिफिट मिल रहा है, तो महाप्रसादम खाएंगे तो और कितना बेनिफिट मिल सकता है। और एक पग वहां पे हम चलने के लिए इतना मिलेगा, तो वहां पे अगर हम बहुत सारा चलेंगे तो कितना फल मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी महानता है वहां पे पूरी क्षेत्र धाम की। तो वहां पे लक्ष्मी जी और एक चीज बोलती हैं कि अगर तुम मेरी दृष्टिकोण से देखो, मतलब मेरे एंगल से देखो, तो यहाँ पे पूरी जगन्नाथ में जो चींटी भी होती है ना, उसका भी 400 फॉर्म तुमको दिखने लगेगा। मतलब ऊपर से जो, एक्चुअली ऐसा भी कहा जाता है कि जो देवी देवता या फिर पूरी धाम के ऊपर से जो कुछ भी जा रहा है वो दिख रहे हैं, वो देखते हैं नीचे, तो सारे जीव उनको 400 फॉर्म में ही दिखते हैं। तो इतना महात्म्य है जगन्नाथपुरी धाम का। तो फिर ये एक्चुअल में कैसे हुआ, तो लॉर्ड जगन्नाथ कैसे वहां पे अवतरित हुए और ये कथा कैसे हुई, तो इसको हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो ब्रह्मा जी का जो लाइफ टाइम होता है वो 100 ईयर्स का होता है। तो 100 ईयर्स में पहले 50 साल भगवान नील माधव के रूप में लक्ष्मी जी के साथ वहां पे स्थित होते हैं। और उसके बाद में जो 50 साल होते हैं, उसमें वो दारू ब्रह्म के रूप में, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस रूप में रहते हैं। तो अभी किस रूप में है, अभी एक्चुअली ब्रह्मा जी का 51st ईयर कुछ चल रहा है, तो इसलिए वो अभी नील माधव के रूप में नहीं है, वो दारू ब्रह्म के रूप में है। दारू मतलब वुड, ब्रह्मन मतलब जो भगवान है, तो दारू ब्रह्म के रूप में ही
अवेलेबल है। तो ये कहानी आती है राजा इंद्रद्युम्न। तो फिर इंद्रद्युम्न जो राजा थे, उनके पास बहुत कुछ मटेरियली, जो कुछ भी किसी के पास हो सकता है वो सब कुछ उनके पास था। मतलब उनके राज्य में कोई चोरी नहीं चल रही थी, सब सुखी जीवन जी रहे थे, सब कुछ फसल अच्छे से आ रही थी, एवरीथिंग वाज एक्चुअली गोइंग वेल। बट समहाउ उनके हृदय में कुछ वेकेंसी थी, मतलब कुछ ऐसा खालीपन था, कुछ ना कुछ तो कमी ऐसे लग रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन कुछ ना कुछ कमी लग रही थी। तो फिर उन्होंने एक सभा अरेंज किया, और सारे जो उनके एक्सपर्ट्स, ब्राह्मण, बाकी बाकी सब जो होते हैं, तो उनसे उन्होंने बात किया कि देखो सब कुछ अच्छा है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी कमी या खामी जैसी लग रही है जीवन में। तो क्या कोई ऐसा जगह है इस धरातल पे जहाँ पे माया का प्रभाव ना हो, या फिर जहाँ पे कोई कर्म का प्रभाव ना हो, और भगवान पूर्ण रूप से वहां पे हमें दर्शन दे सकते हैं, ऐसी कोई जगह है क्या? तो फिर वहां पे एक ब्राह्मण थे, तो उन्होंने हाथ उठाया और उन्होंने बोला कि हाँ, मैं जानता हूँ। बचपन में मुझे भी ऐसा ही लगता था। तब मैंने जब ऐसा सवाल पूछा था, मुझे लोग एक जगह पे लेके गए जिसका नाम है नीलाचल। तो जो जगन्नाथपुरी है वो नीलाचल बोलते हैं उसको, इसलिए हमने जो अभी प्रणव मंत्र गाया था जगन्नाथ जी का, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो नीलाचल में वहाँ एक जगह है और वहाँ पे नील माधव रहते हैं। ठीक है। तो इंद्रद्युम्न महाराज बोले ठीक है, तो वहाँ कैसे जाना है? तो बोले कृष्ण गाइड करेंगे आपको, राइट। तो फिर कृष्ण गाइड करेंगे, ऐसा हमेशा होता नहीं है ना कि आपको अगर पता नहीं है कहाँ जाना है, रूट मैप पता नहीं है, तो आप जीपीएस यूज करोगे, राइट। आप ऐसे बैठे तो नहीं रहोगे ना कि बोलेंगे कृष्ण गाइड करेंगे, हम ऐसे ही नहीं निकलते ना, राइट। तो एक्चुअली कृष्ण गाइड करेंगे कैसे? डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। तो उन्होंने पहले अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाया, बोला कि नीलाचल को ढूंढ के निकालना है कहाँ पे है, और वहाँ पे नील माधव है, उन्हें एक्चुअली ढूंढना है। तो फिर वो चीफ मिनिस्टर बोलते हैं एक्चुअली मैं थोड़ा जानता हूँ लेकिन पूरा नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे एक भाई हैं जिनका नाम विद्यापति है, तो वो बहुत ही बड़े विद्वान है, बहुत कुछ चीजें जानते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ। तो विद्यापति बोलते हैं ठीक है, मैं एक्चुअली बहुत घूमा हूँ, तो मैं ढूंढ निकालने का प्रयास करूंगा। तो वो ऐसे ढूंढने निकलते हैं। निकलते निकलते तब क्या था कि तब तो उस टाइम पे जीपीएस नहीं था। अभी आप डाल दोगे पूरी जगन्नाथ, तो हैदराबाद से आपके घर से भी रूट पता चल जाएगा, लेकिन उस टाइम पे तो चल के जाना था या फिर अपने रथ पे जाना था, तो इतना पूरा मैप जब तक आपको पूरा ठीक से याद नहीं है तब तक मुश्किल है उसको ढूंढ पाना। तो ये विद्वान थे, बहुत कुछ जानते थे, लेकिन वो एक्चुअली लोकेट कर नहीं पा रहे थे। तो थिक फॉरेस्ट में, बहुत ही घने जंगल में वो फंस गए थे। तो वो सोचने लगे कि ऐसे कैसे मैं फंस गया है, मुझे कैसे नहीं पता चल रहा है। तो इतने में दूर से एक आवाज आने लगती है एक ट्राइबल ग्रुप की, राइट। तो जंगल में जो लोग होते हैं, तो और कुछ ही समय में उनके जो हेड होते हैं, जो विश्व वसु होता है उनका नाम, तो वो आते हैं और वो पूछते हैं कि आप कौन हो। तो वो बोलते हैं कि मैं एक्चुअली राजा इंद्रद्युम्न के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका भाई हूँ, विद्यापति। तो एक्चुअली मैं नीलाचल जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे नील माधव होते हैं। तो फिर ये विश्व वसु बहुत खुश हो जाते हैं, अच्छा आप राजा इंद्रद्युम्न की तरफ से आए हैं, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ नील माधव को, और मैं आपको बता दूं कि आप एक्चुअली नीलाचल में ही हो, राइट। तो ये बहुत खुश हो गए और वो भी बहुत खुश हो गए, और वो उन्हें नील माधव दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कथाएं भी होती हैं जहाँ पे कहा जाता है कि जो विश्व वसु होते हैं वो एक्चुअली जब जानते हैं, कि जब जान लेते हैं कि इंद्रद्युम्न महाराज की तरफ से कोई आया है, तो ये नील माधव को दिखाने के लिए थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, झिझकते हैं। लेकिन कुछ कथाएं ऐसे भी होती हैं जहाँ पे बोलते हैं कि विश्व वसु बहुत खुश होते हैं और उनको दिखाने लेके भी जाते हैं, राइट। क्योंकि भविष्यवाणी ऐसी होती है कि एक दिन एक राजा आएगा इसे ढूंढते हुए, और उस टाइम पे नील माधव और लक्ष्मी जी अप्रकट हो जाएंगे, मतलब अनमैनिफेस्ट हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए वो इतने ओपन नहीं रहते थे, हेजिटेट करते थे दिखाने के लिए। लेकिन ये वाली कथा में एक्चुअली ये बहुत खुश होते हैं और वो नील माधव का दर्शन करते हैं। तो जैसे ही नील माधव का दर्शन करते हैं तो बहुत ही एक्सटैटिक हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं ये विद्यापति, और बहुत ही खुश हो जाते हैं, और उन्हें प्रसाद भी दिया जाता है। तो जब वो प्रसाद टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि ये क्या प्रसाद है, मतलब मैंने ऐसा टेस्ट कभी नहीं देखा, मतलब हम राजमहल में भी ऐसा कभी नहीं पकाए जहाँ पे इतना टेस्ट आ रहा होगा, ऐसे कैसे आ रहा है?
तो फिर विश्वावसु बोलते हैं ये एक्चुअली आध्यात्मिक जगत से आ रहा है, और यहाँ पे ना बाकी सारे देवी देवता भी आते हैं, कभी कभी ब्रह्मा जी भी आते हैं ये प्रसाद खाने के लिए, राइट। तो ये एक्चुअली आध्यात्मिक जगत का है। तो एक तो भगवान के दर्शन हुए, प्रसाद जो आध्यात्मिक जगत का है उतना उन्होंने ले लिया, और उसके बाद में इतना खुश हो गए, और वो बहुत खुशी खुशी राजा इंद्रद्युम्न के पास गए और बोले कि मैंने ढूंढ लिया नीलाचल को और नील माधव को, ढूंढ लिया। तो ये सुनकर राजा इंद्रद्युम्न एक्चुअली इनकी आरती करते हैं। जनरली राजा की आरती होती है, लेकिन आरती किसकी होनी चाहिए? या तो भगवान की या फिर भगवान के भक्तों की होनी चाहिए, राइट। तो फिर जिसने दर्शन पाए नील माधव के, तो वो तो बहुत बड़ा भक्त हो सकता है, राइट। तो इसलिए राजा इंद्रद्युम्न ने उनकी आरती की और उन्होंने बोला कि मुझे ले चलो। तो बोले कि हाँ पक्का ले चलूंगा। तो ये लोग रेडी होते रहते हैं। तो इस इतने में नारद जी आते हैं। तो नारद जी आते हैं तो बोलते हैं कि कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तो फिर वो बोलते हैं कि हम नील माधव को देखने जा रहे हैं, नीलाचल जा रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन कीजिए। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मतलब यात्रा में रजिस्ट्रेशन हो सकता है हमारा भी पुरी जगन्नाथ जाने का, राइट। तो बोले हाँ रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप भी रजिस्टर कर लीजिए, राइट। तो फिर नारद जी ने रजिस्टर कर लिया और वो भी यात्रा के लिए निकले। तो जब हम यात्रा को जाते हैं तब जर्नी में हम क्या करते हैं? कृष्ण कथा करते हैं, कीर्तन करते जाते हैं। और अभी नॉर्मल अगर हमारे साथ कोई सीनियर भक्त हैं तो वो कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो कितना अद्भुत होता है। तो यहाँ पे तो नारद जी हैं, राइट। तो नारद जी अगर कथा कीर्तन करेंगे तो कितना अद्भुत होता है, राइट। तो वो ऐसे अद्भुत कीर्तन करते करते जाते रहते हैं। तो इस बीच में उत्कल नाम का एक राज्य आता है, और वहाँ पे उत्कल के जो राजा रहते हैं, तो वो देखते हैं कि इंद्रद्युम्न महाराज आ रहे हैं बाकी सब लोगों के साथ। तो वो बोलते हैं अरे इंद्रद्युम्न महाराज की जय हो, इंद्रद्युम्न महाराज आए हैं, पधारे हैं। तो ऐसे वो बहुत ही सबको ऐसे अनाउंस करते हैं और वो इंद्रद्युम्न महाराज से मिलने जाते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज बोलते हैं कि अब ये उत्कल के राजा जो है ये छोटे राजा, इंद्रद्युम्न महाराज बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो वो पूछते हैं इंद्रद्युम्न कि सब कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक चल रहा है? तो बोलते हैं कि एक्चुअली ना एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है यहाँ पे, और बहुत सारी दुविधा चल रही है, और सबसे बुरी बात तो ये है कि नील माधव यहाँ से अप्रकट्य हो चुके हैं। तो फिर मतलब उनका दिल टूट जाता है इंद्रद्युम्न का, राइट, कि मैं एक्चुअली उन्हें देखने के लिए आया हूँ, वो अनमैनिफेस्ट हो गए हैं। तो फिर नारद जी बोलते हैं कि ठीक है चिंता मत करो, मेरे पास एक और प्लान है, मैं जैसा बोलता हूँ आप आगे बढ़िए। तो ऐसे स्टोरी आगे बढ़ती है, बहुत एलोबरेटेड स्टोरी होती है ये कथा जो होती है। तो वहां पे इंद्रद्युम्न महाराज को एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि एक्चुअली आप अगर 1000 अश्वमेध यज्ञ करोगे तो नील माधव फिर से आपको प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये 999 अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं, और वो करने के बाद में उनके सपने में महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु और लक्ष्मी जी और शेषनाग ऐसे उनको दिखता है, और वो महाविष्णु जो होते हैं वो स्माइल करते हैं, ठीक है। तो ये नारद जी को बोलते हैं। तो नारद जी बोलते हैं इसका अर्थ ये है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। तो फिर थोड़ी देर बाद उनका जो दाया हाथ होता है, बायां हाथ होता है, और बायां लेफ्ट आई और लेफ्ट हैंड होता है, वो शेक होने लगता है, फड़फड़ाने लगता है। तो फिर नारद जी को पूछते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसे अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो हम बोलते हैं कि थोड़ा सा कुछ शकुन खराब है, राइट। सो अपशकुन हो रहा है। तो फिर नारद जी बोलते हैं कि हाँ ये एक सिंबल है, और शायद इसका अर्थ ये है कि नील माधव नहीं आएंगे। तो बोले कि 1000 कंप्लीट करने के बाद तो नील माधव आने वाले थे। तो बोलते हैं नहीं एक्चुअली नहीं आने वाले थे, पहले से ही नहीं आने वाले थे। तो बोलते हैं इंद्रद्युम्न ने आपको पता था कि वो नहीं आएंगे? तो बोलते हैं हाँ पहले से ही पता था। तो फिर आप हमारे साथ आए क्यों? मतलब आपको पता था कि वो अनमैनिफेस्ट होने वाले हैं, फिर से मैनिफेस्ट नहीं होने वाले, तो क्यों आए? तो फिर नारद जी बोले नहीं एक्चुअली देयर इज एन अनदर प्लान। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जब आप उनका देखते हो, अर्च विग्रह वहां पे देखते हो, तो वो मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उसके हाथ नहीं होते हैं, उसके पैर नहीं होते हैं, हाथ भी अनफिनिश्ड होते हैं। आंखें जो होती हैं उसके कोई आईलिड्स नहीं होते हैं, और आंखें इतनी बड़ी होती हैं। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये कैसा रूप है, राइट। तो इसकी कथा आती है जब कृष्ण वृंदावन में थे, तो ब्रजवासियों का इतना प्रेम था कि जब वो 11 साल के बाद में जब वो कंस का जो बुलावा आता है,
अक्रूर आके उन्हें ले जाते हैं। उस टाइम पे वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी वो कार्य करना था उनको, आगे लीला बढ़ानी थी, तो वो तो चले गए थे, लेकिन ब्रजवासियों के प्रति बहुत प्रेम था। और जब वो कंस को मारने आए थे, उसके बाद में वो वृंदावन नहीं लौटे, बहुत लंबे समय तक नहीं लौटे। बाद में अगर हम, बाकी एक गुह्य लीला है जहाँ पे हमें पता चलता है कि कृष्ण वापस गए हैं, बट टेक्निकली बहुत लोगों को ये पता है कि कृष्ण वापस नहीं गए हैं, राइट। सो जब कृष्ण कंस का संहार किया, तो बाकी मथुरा वासी ने बोला कि आप अभी जा नहीं सकते हमें छोड़ के। तो वो बोलते हैं, मेरा तो यही काम था ना, आपने इसी के लिए बुलाया था ना, तो मैं आया, इनको मारा, अभी मैं वृंदावन चले जाता हूँ। तो फिर वो बोलते हैं, नहीं नहीं, आप एक्चुअली मथुरा के ही हो, और जैसी भविष्यवाणी हुई है, देवकी वसुदेव का जो 8वां पुत्र है वही कंस का संहार कर सकता है, तो इसके हिसाब से आप देवकी वसुदेव के पुत्र ही हो, तो आप मथुरावासी ही हो, तो आपको कहीं जाना नहीं है। और ऊपर से कंस के ना बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो जैसे ही उनको पता चलेगा कि कंस का संहार हुआ है, तो वो सब आके हम पे अटैक करेंगे, तो हमें कौन बचाएगा, तो फिर आपको रहना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो यहीं पे रह गए। तो कुछ साल ऐसे चला, और उसके बाद में जब वो द्वारका शिफ्ट हो गए थे, फिर लीला आगे बढ़ी, और 16,108 पत्नियां उनसे शादी की उन्होंने, अलग अलग महल उनके लिए बनाया। तो ये सब लीला चल रही थी। लेकिन एक बात थी कि जब रात में वो सोते थे कृष्ण, तो उस टाइम पे जोर जोर से राधा, यशोदा माई, इन सब की याद करते थे। तो रुक्मिणी वहां पे सुनती थी कि एक्चुअली हम इनकी इतनी सेवा कर रहे हैं, हम इनके साथ हमेशा रहते हैं, हमारा नाम लेना चाहिए ना, राइट। किसी और का नाम कैसे ले रहे हैं? जैसे मान लो अगर आप सो रहे हो, ठीक है, और आपकी पत्नी बाजू में, आप किसी और का नाम ले रहे हो, ठीक है, तो फिर कितना एकदम क्रिटिकल कंडीशन होता है ना, कि ये मतलब कौन है ये, राइट। तो जानने की जिज्ञासा तो होगी ना। तो जब वृंदावन में कृष्ण थे, और वृंदावन से जो लोग मथुरा शिफ्ट हुए, उसमें सिर्फ 2-3 लोग ही थे। एक बलराम जी, और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत लंबे समय तक उनके साथ थी, वो है रोहिणी माता, जो बलराम जी की मदर है और वसुदेव की भी पत्नी है। तो रोहिणी माता ही थी वृंदावन में उस टाइम पे। तो फिर बाकी सारे, रुक्मिणी और बाकी सारे रानियां जो होती हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि एक्चुअल में हमें जानना है कि कृष्ण ये नाम किसका ले रहे हैं, और इतना लेने का क्या कारण हो सकता है। तो फिर रोहिणी बोलती है कि क्योंकि अगर मैं कृष्ण को पूछूंगी तो नहीं बताएंगे, बलराम को पूछेंगे तो भी नहीं बताएंगे, तो फिर किसे पूछना चाहिए? जो उस टाइम पे थी उनको ही पूछना चाहिए, तो रोहिणी माता से हम पूछेंगे। तो फिर सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि रोहिणी मैया आप बताओ कि क्या हुआ था एक्चुअली। तो फिर रोहिणी बोलती है, रोहिणी देवी बोलती है कि देखो मैं बताऊंगी, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? कि कृष्ण बलराम ये सुनना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो बोलते हैं ठीक है, उनको पता नहीं चलेगा, हम सब लोग एक रूम में असेंबल होंगे, और हम क्या करेंगे, सुभद्रा को ना डोर के पास खड़ा रखेंगे। तो जैसे ही कृष्ण बलराम आने का कोई सिग्नल हुआ, तो आप मुझे अंदर सिग्नल दे दो, हम इधर कथा रोक देंगे, ठीक है। और अगर वो नहीं आ रहे तो उस टाइम तक हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो फिर ऐसा हो जाएगा, राइट। हम भी कभी कभी करते हैं ना, कुछ अगर गुप्त बातें करनी है तो हम किसी को दरवाजे पे खड़ा करते हैं कि आ रहा है तो नहीं, देखो आ रहा है तो सिग्नल मार देना, सीटी मार देना, हम रुक जाएंगे, राइट। तो वैसे सुभद्रा मैया को वो काम दिया था, और ये कथा शुरू हो गई थी। तो सुभद्रा मैया भी, मतलब वृंदावन लीला इतना अद्भुत है ना, मतलब हम बहुत ही दूषित हैं, हमारे भौतिक शरीर हैं, हमारे बहुत अनर्थ हैं, इसलिए जब हम भी बोलते हैं वृंदावन लीला, तब भी इतनी रमणीय लगती है। तो जब रोहिणी मैया बता रही है, मतलब एकदम शुद्ध भक्त, एकदम शुद्ध मन से, और शुद्ध लीला प्रत्यक्ष होकर जो उन्होंने देखा, वो अगर विवरण कर रही है, तो वो सुनकर कितना कोई भाव विभोर हो सकता है, ये हम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो स्वयं सुभद्रा मैया भी जब वो सुन रही थी, तो वो भी एक्चुअली उसमें लीला में ग्रस्त हो गए, मतलब एकदम निमग्न हो गए, इतनी हो गई कि उसका जो काम था वो एक्चुअली भूल गए। तो फिर जब वो ऐसे देख रही थी, ऐसा कहा जाता है कि उनकी आंखें बहुत बड़ी हो गई थी, एंड देवर इन द, कि मतलब कैसे होता है कि कभी कुछ ऐसा अद्भुत हो जाए जो हमने कभी नहीं सोचा है, तो फेस एक्सप्रेशंस ना बहुत ही अलग अलग हो जाते हैं। तो वो उसमें निमग्न थी, और उस टाइम पे कृष्ण और बलराम भी आते हैं, और कृष्ण और बलराम सोचते हैं कि ये सुभद्रा को क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो गई। तो वो ऐसे दरवाजा में देखते हैं, कान लगा के सुनते हैं,
तो वो भी जब सुनने लगते हैं वृंदावन की लीला, तो सेम वो भी उसी मूड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा मैया तीनों एक ऐसे एक्सप्रेशन में थे कि वो ऐसा एक्सप्रेशन किसी ने कभी देखा ही नहीं। लेकिन जल्द ही वो नॉर्मल एक्सप्रेशन पे वापस आ जाते हैं। तो आके वो सोचते हैं कि चलो ये एक्सप्रेशन तो किसी ने देखा नहीं ना, ये रूप तो किसी ने देखा नहीं ना। तो उस टाइम पे एक्चुअली नारद जी वो देख लेते हैं। तो फिर नारद जी बोलते हैं कि एक्चुअली भगवान मैंने देखा है अभी आपका जो रूप था, और ये सबसे अद्भुत है, और मैं चाहता हूं कि ये सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तो ये अभी नहीं होगा, लेकिन ये फ्यूचर में होगा। तो नारद जी की इच्छा थी कि जो उन्होंने देखा वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो फिर नारद जी उनका इंद्रद्युम्न महाराज के थ्रू वो मैनिफेस्ट करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो कैसा रूप है अभी हम मंदिर में जो देख रहे हैं वो वैसा है। लेकिन पहले कैसा था? पहले क्या हुआ था कि जब ये यज्ञ 1000 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट हो गए थे, तो चारों तरफ से लोग आके इंद्रद्युम्न महाराज को बोलने लगे कि समंदर से कुछ ऐसा सुगंध आ रहा है जो हमने कभी नहीं देखा है। मतलब इतना सुगंध आ रहा है कि हम उसको रेसिस्ट ही नहीं कर सकते। तो आप आके देखो कि क्या हो रहा है। तो जब वो समंदर के पास जाते हैं, तो वहां पे एक बहुत बड़ा लॉग ऑफ वुड, यानी जो लकड़ी का थोड़ा सा बहुत बड़ा लॉग होता है ना, राइट, तो वो आता है। तो एक बड़ा पीस मान लो आप, राइट, तो वो ऐसे बहते हुए आता है और उस पे शंख चक्र गदा पद्म होते हैं। तो ये सारे विष्णु के सिंबल, ये भगवान के सिंबल हैं। तो फिर इंद्रद्युम्न महाराज देखकर बोलते हैं नारद जी को कि ये क्या है? तो नारद जी बोलते हैं ये है स्नान यात्रा। यानी भगवान खुद ऐसे दारू ब्रह्म के रूप में स्नान करते हुए, यात्रा मतलब ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं। तो ये स्नान यात्रा है। और इससे हमें क्या करना है? व्हाट इज नेक्स्ट? अभी इसको विश्वकर्मा के हाथ में हम देंगे, और वो इनसे अर्च विग्रहों की रूप कल्पना करेंगे। तो फिर विश्वकर्मा को बुलाते हैं, और विश्वकर्मा बोलते हैं देखो, मैं जब तक इसका स्कल्पटिंग करता रहूंगा, ठीक है, इसको जब मैं शेप में लाता रहूंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और अगर आपने डिस्टर्ब किया, उसी मोमेंट में काम रोक के चला जाऊंगा। तो फिर वो जाते हैं, बनाते रहते हैं, 10 15 20 दिन हो जाते हैं। ना वो खाते हैं ना कुछ पीते हैं, अंदर है या नहीं, क्या चल रहा है, ये उत्सुकता रहती है राजा इंद्रद्युम्न को भी। लेकिन उनकी पत्नी को और ज्यादा रहता है। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? उनके पत्नी का नाम है गुंडीचा। तो जो एक्चुअली गुंडीचा महाजन, गुंडीचा मंदिर जब हम बोलते हैं ना, तो वो नाम किसका है? वो एक्चुअली इंद्रद्युम्न महाराज की वाइफ का नाम है। तो गुंडीचा बोलती है कि देखना ही पड़ेगा। तो जब वो देखते हैं तो क्या हो जाता है? ऑलरेडी विश्वकर्मा ने बोला है कि मुझे डिस्टर्ब कर दिया आपने बीच में आके, देखा तो मैं वहीं पे रोक दूंगा। तो जैसे ही वो आए, तो विश्वकर्मा ने बोला नाउ दिस इज डन, और अभी इससे आगे कुछ नहीं होगा, वो ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। तो फिर वो कैसे रहते हैं? आज हमारे लिए जो अवेलेबल है ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वो वैसे ही रहते हैं। तो फिर ये बहुत दुखी हो जाते हैं राजा इंद्रद्युम्न कि ये क्या रूप है। मतलब मेरी गलती की वजह से, मेरी वाइफ की गलती की वजह से एक्चुअली ये काम आधे में ही रुक गया। तो फिर नारद जी बोलते हैं नहीं, ये एक्चुअली पूर्ण रूप है, राइट। बहुत बार एक्चुअली हमारे बीच में, मतलब हमारे शास्त्रों के बीच में एक डिबेट चलते रहता है कि भगवान का आकार है या फिर भगवान निराकार है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बोलते हैं आकार नहीं है उनके लिए, और जो बोलते हैं कि भगवान का रूप होता है वो निराकार नहीं है, इनके लिए मध्यवर्ती, मतलब एक बेसिक मिडिल पॉइंट होना चाहिए, और वो है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी का क्या फॉर्म है? नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है भी, लेकिन पूर्ण रूप नहीं है ना। तो ना ही निराकार है ना ही साकार है, बीच में ये डेटिस हैं। तो इसलिए आप देखना, पूर्ण रूप से हाथ पैर नहीं है, राइट। और अगर बोला जाए तो ये फॉर्मलेस है, लेकिन इनका भी फॉर्म है। तो भगवान की कृपा ऐसे है कि सबको बैलेंस करते हैं, निराकार के लिए भी, साकार के लिए, और बीच में भी कुछ है तो उनके लिए भी। और ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं कि ये इतना अद्भुत रूप है कि वो सबके भक्तों के कुछ रिक्वेस्ट हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये रूप बना है। जैसे जब गोपी गीत में होता है, या फिर जब हम गोपियाँ कृष्ण को देखते रहती है, राइट, एक्चुअली सुबह से लेके शाम तक
सारी गोपियां जो होती हैं, सारे जो ब्रजवासी होते हैं, वो कृष्ण का वेट करते रहते हैं, स्पेशली गोपियां। तो जब शाम को कृष्ण आते हैं ना, तो गोपियां उनको देखते ही रहते हैं, इतना कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं कि जब पलक झपकती है ना, तब उनको गुस्सा आता है कि ये जो पलक झपक रही है ना, इसमें टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, और उस टाइम पे मैं कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं हम, राइट। और वो ब्रह्मा जी की निंदा करते हैं, बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आपने क्या क्रिएशन किया है, बनाया है क्यों ऐसा आईलिड, राइट, जिसकी वजह से हमारा इंटरप्शन हो रहा है। मतलब आप कंटिन्यूअसली देख रहे हो किसी को, राइट, तो आंखों से पानी आ जाता है, पलक झपकना ही पड़ता है, राइट। तो वो वाला टाइम वेस्ट हो रहा है ना, एक तो सुबह से हम वेट कर रहे हैं कि कृष्ण की एक झलक मिल जाए, और ये बीच में ये डिस्टरबेंस हो रहा है, तो आपको ऐसी क्रिएशन नहीं करनी चाहिए। तो फिर हमारे आचार्य बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के थ्रू भगवान ने ऐसा क्रिएशन करवा लिया खुद का कि भगवान की आंखों के लिड्स ही नहीं है। तो जगन्नाथ की आंखें ऐसी खुली रहती है, कभी बंद होती ही नहीं है, राइट। और ऊपर से जब कृष्ण चलते रहते हैं ना, तो जंगल में यहाँ पे वहां पे, तो फिर उनके पैरों को कुछ ना लगे, इसलिए गोपियां सोचती है कि अपना हाथ हम उनके चरणों के नीचे लगा देंगे, ताकि उनको कोई बाधा ना हो। तो फिर कृष्ण बोलता है कि चलो, आपके लिए वो प्रॉब्लम भी नहीं, मेरा रूप जो है ना, उसमें पैर भी नहीं रहेंगे, राइट। तो फिर ऐसे भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए ये अलग सा रूप बना गया। तो जगन्नाथ जो है, वो कौन है? जो वृंदावन से विरह भाव में है, राइट। वो राधा को और यशोदा माई को, इन सबको एक्चुअली सेपरेशन में फील कर रहे हैं, स्पेशली राधा रानी को। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो श्रीमती राधा रानी के मूड में कृष्ण का विरह भाव फील कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी राधा को मिस कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को मिस कर रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ जी के सामने जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो वो एक्चुअली अद्भुत मिलन है। तो दोनों का विरह भाव जो है, वो एक्चुअली शांत हो सकता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल वहां पे गुजारे हैं। तो हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। तो इसका महात्म्य भी बहुत है। और उसके साथ साथ जो प्रेम पुरुषोत्तम है, यानी हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, राइट, उनकी कृपा भी बहुत मिलती है अगर हम पूरी धाम जाते हैं। तो वैसे बहुत सारी कथाएं हैं, और अलग अलग पुराणों में इसका जो मेन डिस्क्रिप्शन है, वो स्कंद पुराण में आता है, राइट। तो जो मैंने कुछ लेक्चर्स में सुने हैं, उससे मैंने कुछ विषय संग्रहित करके आपको बताने का प्रयास किया है। तो जगन्नाथ जी का जो स्नान यात्रा है, वो आपको विटनेस करना चाहिए। और जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होगा, वो 15 दिन बाद, राइट। तो वो एक्चुअली बहुत ही जॉयफुल राइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गुंडीचा मंदिर जो है, उसको वृंदावन बोलते हैं। तो यहाँ पे वो कैसे हैं? वो जगन्नाथ जी एक्चुअली द्वारका के भाव में है, और वो गुंडीचा जा रहे हैं क्योंकि गुंडीचा वृंदावन है। तो भगवान को द्वारका से ज्यादा, मथुरा से ज्यादा वृंदावन पसंद होता है। तो इसलिए जब वो वृंदावन जा रहे हैं, तो बहुत खुश होते हैं। और जो कोई भी उनको उधर से वृंदावन लेके जा रहे हैं, मतलब गुंडीचा लेके जा रहा है ना, उनके लिए वो बहुत कृपा बरसा देते हैं। क्योंकि यू आर टेकिंग पार्ट इन द मोस्ट जॉयफुल जर्नी। जैसे लड़कियों जब मायके जाती है ना, तो बहुत खुश होती हैं, राइट। अगर बच्चे हॉस्टल से निकल के अगर घर जाते हैं, राइट, तो बहुत खुश होते हैं, राइट। तो उस टाइम पे अगर कोई इनकी मदद कर दे, तो दे विल बी वेरी हैप्पी, इजंट इट? तो वैसे ही कृष्ण जब एक्चुअली जा रहे हैं गुंडीचा, राइट, तो अगर उसमें हम उनका रथ खींच रहे हैं, तो भगवान अपार कृपा हमें देते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस टाइम पे हम रथ को खींचते हैं, राइट, अगर वो वाला सीन हमारे डेथ के टाइम पे, ऐसा कहा जाता है कि हमारी जब मृत्यु होती है, तो पूरा लाइफ हमारे आंखों के सामने फ्लैश होता है। जो जो हमने किया है ना, वो सब सीन ऐसे पिक्चर चलती रहती है बहुत फास्ट फॉरवर्ड में। तो उस टाइम पे अगर आपको रथ खींचने का सीन दिख गया, तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा भी बोलते हैं, राइट। और जो जगन्नाथ जी होते हैं, उनकी आंखें इतनी बड़ी होती है ना, राइट, वो सबको देख लेते हैं। तो कृपा कटाक्ष, यानी उनकी आंखों के जो कृपा मिलती है, राइट, उनके देखने की, भगवान की नजर हम पे पड़ गई, राइट, उनकी नजरों में हम आ गए, तो हमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तो जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है, वो सबसे कृपालु एक्सप्रेशन है। जैसे मंदिर में आएंगे तो सबको कृपा मिल सकती है, लेकिन भगवान जानते हैं कि सब लोग मंदिर नहीं आएंगे, राइट। तो जैसे कोई कम बीमार होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, राइट। लेकिन अगर बहुत बीमार हो गया, तो डॉक्टर को ही आना पड़ता है घर आके उसको चेक करने के लिए,
राइट। तो वैसे ही हम इतने बीमार हैं कि हम जाके मंदिर में उनकी कृपा नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो खुद बाहर आते हैं और वो सबको कृपा देते हैं। और ऊपर से कुछ भक्त ऐसे हैं जो जिनको एंट्री नहीं मिली मंदिर में जाने के लिए, तो फिर जगन्नाथ जी बोले अगर कोई मेरे मंदिर आ नहीं सकता है तो मैं उसके लिए बाहर आ सकता हूँ। और स्पेशली श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व भर में रथ यात्रा करवाने का आयोजन किया है। जब वो आए थे पुरी जगन्नाथ उनके शिष्यों के साथ, तो उनको एंट्री नहीं मिली थी, मतलब उनके शिष्यों को, क्योंकि वो फॉरेनर्स थे ना, तो अभी भी फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने भी एंटर नहीं किया और उन्होंने जगन्नाथ जी को ही बाहर लाया। तो बहुत लोगों ने ऐसे उनका विरोध किया कि ऐसे ये आप रथ यात्रा हर जगह नहीं कर सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद बोले वो जगन्नाथ है, उड़ीसा नाथ नहीं है, तो वो कहीं पे भी आ सकते हैं पूरे विश्व भर में। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व भर में सारे इस्कॉन मंदिर में रथ यात्रा होता है। तो वहाँ पे जो पूरी जगन्नाथ में लोगों को ही जगन्नाथ जी का दर्शन मिलता था, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से जगन्नाथ जी का दर्शन और उनकी कृपा पूरे विश्व भर में बहुत सारे लोगों को मिल रही है। जगन्नाथ जी खुश हैं, इसलिए तो हम हर साल रथ यात्रा कर पा रहे हैं, isn't it? तो श्रील प्रभुपाद के हम बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि शायद वो नहीं होते तो हम इतना पूरी धाम के बारे में और जगन्नाथ जी के रथ को खींचने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि लगभग 25 लाख लोग जमा होते हैं रथ यात्रा के टाइम पे। ग्रैंड रोड जो होता है वहां पे 3 किलोमीटर का रास्ता होता है मेन टेम्पल से गुंडीचा मंदिर का, और उसमें लगभग 25 लाख लोग होते हैं। और रथ खींचने का अवसर सबको नहीं मिलता है, लेकिन हमारे इस्कॉन से सारे अलग अलग सेंटर में रथ यात्रा करने की वजह से हम में से बहुत सारे लोगों को रथ खींचने का अवसर मिलता है। जब पहली बार मैंने 2019 में रथ यात्रा के बारे में सुना था, तो मुझे लगा कि अरे बहुत सारे सीनियर भक्त होंगे, बहुत लोग होंगे, मुझे रथ खींचने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन बाद में मैंने देखा कि बहुत सारा अवसर मिला, मतलब बहुत लंबा खींचने तक अवसर मिल गया था। तो अगर हमारी इच्छा है रथ खींचने की, तो हमको प्राप्त हो सकता है वो अवसर। तो इसलिए आप कोई भी मंदिर में आपके पास में हो, इस्कॉन अगर बहुत पास में नहीं है, दूर भी है, तो रथ यात्रा के टाइम पे तो पहुंच ही जाओ। वैसे तो स्नान यात्रा भी आपको देखना चाहिए, लेकिन अगर स्नान यात्रा को आप ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट रथ यात्रा को तो आप ट्रैवल करो। जहाँ पे रथ यात्रा हो रही है वहां पे आप रथ अवश्य खींचिए। रथ खींचना मतलब भगवान को हमारे हृदय के अंदर हम और लेके आ रहे हैं। तो रथ यात्रा के टाइम पे जो और कथाएं होंगी, और उसके पहले भी कुछ श्रवणोत्सव होगा, तो उसमें भी जगन्नाथ जी की कथाएं सुनने का प्रयास कीजिए। और कल स्नान यात्रा होगी तो टेम्पल में भी कथा होगी, बहुत सारे और विषयों के ऊपर भी बात होगी, चर्चा होगी। तो आप सुनिए। जगन्नाथ जी के बारे में जितना हम सुनेंगे ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जितना हम ज्यादा सुनते हैं भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता बढ़ता है। राइट। और जगन्नाथ जी के बारे में सुनेंगे तो इट्स लाइक बहुत ही, मतलब इतने कृपालु है कि ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस भी नहीं बोलते हैं। जैसे पूरी जगन्नाथ धाम को बोलते हैं कि प्रसादम के लिए वो ज्यादा फेमस है। राइट। तो इतनी बार भोग लगता है वहां पे कि मतलब अनलिमिटेड इतना खाना होता है वहां पे। आनंद बाजार होता है जहाँ पे ऑलमोस्ट हमेशा प्रसादम मिलते रहता है। तो बहुत ही अमेजिंग क्षेत्र है, अमेजिंग धाम है, अमेजिंग कथा है उसकी। तो आप ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास कीजिए। मैंने जो कुछ भी थोड़ा सा बताने का प्रयास किया, राइट, उसमें अगर आपको इतना समझ में आए कि भगवान अपना कृपा सबको बांटने के लिए अलग अलग रूप में आते हैं, राइट, और वो नील माधव की तरह पहले थे, लेकिन अभी वही दारू ब्रह्म बन के आए हैं। तो उनकी कृपा में कोई ज्यादा फर्क नहीं, वो जब नील माधव थे तब भी वो इतनी ही कृपा देते थे, और जगन्नाथ जी भी अभी इतनी ही देते हैं। तो अगर कभी आपको फ्यूचर में चांस मिला तो पूरी जगन्नाथ जाने का प्रयास कीजिए, और स्पेशली अभी स्नान यात्रा और रथ यात्रा में आप भाग लीजिए। ठीक है। सो श्री श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम की जय, श्री बलदेव सुभद्रा एंड लॉर्ड जगन्नाथ की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी प्रभु जी। If you want హరే to కృష్ణ say or ప్రభుజీ, ask anything. ఫారినర్స్ ని ఎందుకు అలౌ చేయరు ప్రభుజీ పూరిలో? అది నాకు కూడా తెలియదు మాతాజీ, బట్ వాళ్ళకి ఆ రూల్ ఉంది. అక్కడ ఉండే పండాస్ ఎవరైతే ఉంటారో దే హ్యావ్ కెప్ట్ దిస్ రూల్. సో ఎందుకు అనేది నాకు కూడా తెలియదు. They ruled us and they want to destroy every temple, Prabhu. That's why. अच्छा, ओके.
కానీ तो ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇస్కాన్ భక్తులు ఫారినర్స్ వాళ్ళు ఇస్కాన్ భక్తులే కదా, కృష్ణ భక్తులే కదా ప్రభుజీ, వాళ్ళని కూడా జగన్నాథ్ ఏమన్నా ఆ పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్లో ఆ రూల్ ఉంది, ఫారినర్స్ కి అలో చేయట్లేదు. మీరు భక్తులు అయినా కాకపోయినా ఏం లేదు అక్కడ. సో అలో చేయరు ఇప్పటికి. పాపం బాధ అనిపిస్తుంది, వాళ్ళ భక్తులే కదా పాపం. కానీ ఆల్రెడీ జగన్నాథ్ एक्चुअल గా ఒక రకంగా చూస్తే अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो रूल रखने की वजह से जगन्नाथ आज सबके लिए अवेलेबल है, हरी बोल हरी बोल। Yes. isn't it? तो ये लीला है। मे बी हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं और किसी को बोल नहीं सकते कि अरे उनको दर्शन नहीं मिला। उनको कहीं ना कहीं से दर्शन, भक्तों के लिए भगवान का दर्शन कैसे भी मिल ही जाता है। मन शांति है लीला के वजह से। कृष्ण की जय हो। हरी बोल हरी बोल। हरि बोल। थैंक यू माता जी, బాగుంది ప్రభుజీ, క్లాస్ చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ. थैंक यू माता जी, हरे हरि बोल कृष्ण। प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, बहुत कथा सुनकर ऐसे थोड़ा थोड़ा सा स्माइल भी आ रहा था, थोड़ा थोड़े से आंख भी भर रही थी। हरि बोल। जगन्नाथ जी है ऐसे कृपालु, बहुत हाँ जॉयफुल प्रभु। स्टोरी होती है। वैसे तो मैं उतना हाँ मतलब अमरेंद्र प्रभु और बाकी गौरंग प्रभु ये जब कथा करते हैं ना जगन्नाथ जी के बारे में, बहुत ही अमेजिंग होता है। तो आप कभी यूट्यूब में अगर आपको दिखे तो आप उनका वीडियो प्रभु जी, सुन मैंने लीजिए। है ना रवि लोचन प्रभु जी का बहुत सुनती हूँ, वो भी हाँ, बहुत, बहुत अद्भुत हाँ बोलते हैं। बहुत अच्छे से बोले हैं और वो भी बहुत अच्छे से बोलते हैं। इस्कॉन द्वारका के प्रेसिडेंट है वो, हाँ या रवि लोचन प्रभु जी। रवि लोचन प्रभु, या यस। Thank किसी you, का कोई। प्रभु। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ी देर के लिए नाम संकीर्तन करेंगे। ओके फाइन, तो प्रभु आप जी, मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। यस ऋतु शर्मा माता जी। हाँ प्रभु जी, ये एकादशी करने के बाद द्वादशी का दिन जो आता ना मॉर्निंग का, हाँ हाँ। जैसा प्रसाद लेने में लेट हो गया हम्म, तो जगन्नाथ जी का जो चावल का दाना रहता ना, वो लेते हैं। वो मॉर्निंग ले सकते ना? यस यस, हाँ, वही पूछना था आपसे। या ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी। तो आप में What time we should break Ekadasi fast, Prabhu? they will be parana time for every ekadashi. After that day, what is the time you can check in Vaishnava calendar. You, which phone you have, Android or Apple? Android, Prabhu. In that you can download Vaishnava calendar app. So in that, when is the ekadashi, what is the parana time, everything will be there in that. तो Okay. ये मैं आपको, ये होता है वैष्णव ऐप। ये दिख रहा है आपको? हाँ, ये ऐसे वैष्णव ऐप होता है। इट्स नॉट विजिबल इट सीम्स। ठीक है, तो ऐसा वैष्णव ऐप होता है, इसमें डेट्स होते हैं, उसके ऊपर जैसे एकादशी का वो इस्कॉन का जो सिंबल होता है ना, वैसे वाला सिंबल होता है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसे डिटेल्स आते हैं। उसमें एकादशी कथा भी होती है, इस पे क्लिक करोगे तो एकादशी कथा भी होता है। और अगर बैक आओगे तो यहाँ पे एकादशी कब स्टार्ट होगा उसका टाइम भी होता है। फास्टिंग बिगन्स एट 5:37 और उसका जो नेक्स्ट डे होता है उसके ऊपर होता है ब्रेक द फास्टिंग बिटवीन 5:38 to 8:35। तो ऐसे सब कुछ डिटेल होता है, तो आप देख सकते हो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आपको सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हो। ओके, प्रभु जी प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं ना? हाँ प्ले स्टोर से। ओके। ओके ठीक है, तो श्याम कुमार प्रभु जी ने बोला थोड़ा सा हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे, तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। या यू कैन स्टार्ट। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात देशतारिणे नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण अंडरस्टैंड पहले मैं गाऊंगा उसके बाद में आपको गाना है ठीक है सो फर्स्ट आई विल लीड then you have to listen while I am leading so that you can sing in the same tune ठीक है so I am muting आप पहले सुनिए उसके बाद में एज इट इज दोहराने का प्रयास कीजिए ठीक है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Radhe Jayo Radha Govinda Radha Govinda Radhe Radhe Jayo Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Radhe Jayo Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Radhe Radhe Jayo Radha Madhav Radha Madhav Radhe Radhe Jayo Gauranitai Gauranitai Patita Pavana Gauranitai Jayo Gauranitai 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 Jayo Gauranitai Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadramai Jayo Jagannatha Jayo Jagannatha Baladeva Jaya Subhadramai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा मदन मोहन जी की श्री श्री गौर निताय की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की श्रील प्रभुपाद की पूरी जगन्नाथ धाम की स्नान यात्रा महामहोत्सव की समावेत गौर भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि Hari Bol ji, thank you so much. Thank you so much, Mahesh and Prabhuji. So please attend the Snana Yatra tomorrow and get the mercy of Lord Jagannath. इस बार मतलब अवसर मिला था मुझे
उसका जो प्रमोशन वीडियो है उसको शूट करने का, देखा है आपने? यस प्रभु जी। प्रभु जी। यस प्रभु जी देखा। हाँ, तो that was देखा है the प्रभु first time. पहली बार किया है मैंने ऐसा कुछ, जगन्नाथ जी की कृपा की वजह से. చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ, చూసాను పొద్దున చూసాను. చూసారా? యా, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో సీ యూ ఆల్. 6.5 కోట్ చేశారు కదా భగవద్గీత శ్లోకం, అది మేము అది- చదివాను కూడా మళ్ళీ భగవద్గీత. మార్నింగ్ సెషన్ కాదు, నేను అనేది మామూలుగా చిన్న షార్ట్ చేశాం కదా. ఇన్స్టాగ్రామ్ దా ప్రభుజీ, స్నాని యాత్ర. Instagram. అది దివ్య మాతాజీ పెట్టారు, చూసాను. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. सो सी यू ऑल इन टेंपल. अगर आप कल आ रहे हो मंदिर को तो कल शाम को मिलेंगे. सुबह तो मैं शादनगर जाऊंगा, बट शाम को मिलने का है. ओके, सो सी यू ऑल टुमारो. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय. श्री श्री गौर निताई की जय. जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माई की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गौर भक्त वृंद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. समावित गौर भक्त वृंद की जय. कलियुग पावन हरि नाम संकीर्तन की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे 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 बोल। हरे बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा. Thank you, प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे हरि कृष्णा. बोल प्रभु जी। गुड नाइट. हरे कृष्णा.